नमस्कार दोस्तों। आज मुद्दा रखा जाता है एजुकेशन का। जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर सरकारी स्कूलों में गिरता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि टीचर्स को अन्य सरकारी कामों में व्यस्त किया जाता है और जो समय बचता है उस पर टीचर मोबाइल वगैरह चैटिंग में व्यस्त रहते हैं। तो अभिभावकों को मजबूर होकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है। अब सरकार योजनाएं तो तरह तरह की चला रही है। जैसे अभी लागू होने वाला है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत अच्छी बात है। एक राष्ट्र एक चुनाव होना भी चाहिए, समय की बचत होगी और भी अन्य खर्चों की बचत हो जाएगी। लेकिन सरकार जनता के बारे में क्या सोच रही है? क्या सरकार जनता का भला चाहती है? यदि भला चाहती है तो जब एक राष्ट्र और एक चुनाव हो सकता है तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो, जिस तरीके से पहले पिछले वर्षों में चलता था, उसी तरह से कोई भी स्कूल हो, अगर एलकेजी से लेकर 10th तक, इंटर तक जो भी किताब, जो भी मतलब एक पुस्तक एक स्कूल में चलती है, वही सारे स्कूलों में चलना चाहिए, ताकि आसानी से हर किसी पुस्तक वाले भंडार से, किसी भी पुस्तक की दुकान से सिर्फ इतना कहना पड़े कि 5 की, 4 की, 3rd की या इंटर की पुस्तक चाहिए तो पुस्तक मिल जाए। ना कि ये दुकानदार ये ना पूछे कि किस स्कूल की। अरे किस स्कूल का मतलब क्या होता है? क्या इस स्कूल में शिक्षा अलग होगी और दूसरे स्कूल में शिक्षा अलग होगी? ये सिर्फ अभिभावकों को लूटने का एक तरीका है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। सरकार को इस पे देखना चाहिए कि स्कूल की शिक्षा एक है, भारतीय एक है, पढ़ने वाले एक है, तो स्कूलों की पुस्तकें अलग अलग क्यों? इंसान तो महंगाई से वैसे ही मरा हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है, काम धंधे गरीबों के पास इस समय डाउन पड़े हैं, नहीं चल रहे हैं। अब ऐसे में वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाए? कैसे शिक्षा आगे बढ़ाए? क्या शिक्षा देगा? जितना व्यक्ति सुबह से शाम तक कमाता है, खाने खर्चे में, घर के अन्य व्यवस्थाओं में पैसा चला जाता है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना नहीं हो पाता। फीस भी कॉस्टली हो चुकी है स्कूलों की। इतनी कॉस्ट हाई फाई कर दी है कि एक बार इंसान सोचने मजबूर हो जाता है कि बच्चों की फ़ीस कहाँ से दी जाएगी। अब उस पे हर साल पुस्तकों का चेंजमेंट, हर साल बदल बदल के पुस्तकें, और हर स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में हर साल बदल बदल की पुस्तकें दी जा रही हैं। और इसके बाद उनकी कॉस्ट जो कक्षा 1 की, एलकेजी की, 2 की पुस्तकें, हम लोग अपने समय में सारी पुस्तकें 200 रुपये में ख़रीद लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में एक एलकेजी की पुस्तक, 2 की स्कूल की पुस्तक, कक्षा 2 की क्लास की पुस्तक 400 से 500 रुपये है। ये कहाँ से देगा? इंसान सोचने में मजबूर है। ऐसे देश का विकास नहीं होने वाला। अगर सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में सोच रही है तो सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं, सिर्फ अभिभावक को ये कहना पड़ेगा कि मुझे कक्षा 2 की पुस्तक चाहिए, किसी भी स्कूल से, किसी भी दुकान से मुझे कक्षा 2 की पुस्तक चाहिए या एलकेजी की पुस्तक चाहिए। दुकानदार ये मत पूछे कि किस स्कूल की चाहिए। किस स्कूल से क्या मतलब भाई? 1 2 3 उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा और 1 2 3 इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। कखारा उस स्कूल में भी होगा, कखारा इस स्कूल में भी होगा। तो पुस्तक चेंज क्यों हो रही है? मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोई भी स्कूल हो, किसी भी क्लास के लिए सिर्फ पुस्तक एक ही होना चाहिए, जो आगे समय में कक्षा 1 से ये पढ़ा। हम कुल मिला के हर साल पुस्तक का चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कानून लागू किया जाए ताकि गरीब लाचार लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। इसलिए सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है।
सरकारी अन्य काम रहते हैं, उनकी मीटिंगें लगी रहती हैं, कहीं वो जनगणना करते हैं, कहीं और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं करते हैं, वो इतना समय नहीं दे पाते हैं। और एक स्कूल में मात्र इस समय बच्चों सरकारी स्कूलों में मात्र बच्चों की संख्या 25 से 30 होगी, जबकि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या 250, 400, 500 होगी हर क्लास में। तो मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून पास कर रही है, उसी तरीके से हर साल पुस्तक न बदलने का कानून भी लागू किया जाए। जो बच्चा 1 से लेके एलकेजी तक बच्चे, जैसे किसी घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा एलकेजी क्लास करके 2 में चला गया, 1 क्लास में चला गया, तो उसका छोटा वाला बच्चा भी, छोटा भाई या छोटी सिस्टर दूसरी उस किताब को इस्तेमाल कर सके, ताकि ये नहीं कि हर साल रद्दी के भाव में किताब बेच दी जाती हैं। इतना बर्बाद हो रहा है। जैसे मान लो एक बच्चा कोई क्लास पढ़ता है और दूसरी उस पर जाता है, तो वो पुस्तक बेकार, उसको कोई स्कूल मान्य नहीं करता। ऐसा क्यों? तो हर स्कूल में एक ही कानून लागू किया जाए कि पुस्तक चेंज ना की जाए, और पुस्तकों की दुकानों में सिर्फ इतना कहना पड़े कि ये एलकेजी की पुस्तक चाहिए या कक्षा 2 की चाहिए या क्लास 3 की चाहिए। इस तरीके कहना चाहिए। किसी भी अन्य, मतलब कोई भी एक शॉप खुली हो, कहीं भी जाना पड़े, वो किताब निकाल के दे, ना कि ये पूछे कि किस स्कूल की। इससे कमीशन खोरी का भी मामला सामने आ रहा है। एक पुस्तक की कीमत 500 रुपये से 400 रुपये, 300 रुपये है, जिसमें से 50% दुकानदार का होता है, 50% टीचर का होता है। इसलिए हर साल पुस्तक चेंज की जाती है। इस पर मैं विशेष तौर पर सरकार से दरख्वास्त करूंगा और अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि इसका विरोध करें। हर साल पुस्तक अगर चेंज होती है और हर साल स्कूल अगर पुस्तक चेंज कराता है, तो उसका विरोध करें। ये सही नहीं है, ये सरासर गलत है। तो हम अपने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस कानून पर भी विशेष ध्यान दें, इसका ये मुद्दा उठाया जाए। जिस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, इस तरीके से शिक्षा की बात होना चाहिए। हर साल पुस्तकें चेंज ना की जाएं, जिससे गरीब अपने बच्चों को शिक्षा ना दे सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन वहाँ समय का अभाव है, बच्चे जाना, लोग वहाँ पे भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपके टीचरों की कमी हो सकती है। आप अपने स्तर से देखिए और शिक्षा आगे बढ़े। सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा अच्छे से बढ़ जाएगी, तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर कोई जाएगा ही नहीं। तो हम यही आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कानून पर भी ध्यान दिया जाए। एक स्कूल की, चाहे एलकेजी की या 2 क्लास की या 3 क्लास की कोई पुस्तक हो, तो दुकानदार को ये ना पूछना पड़े किस स्कूल की। ये कमीशन खोरी का मामला बहुत सामने आ रहा है। इसलिए क्लास कोई भी हो, पुस्तक हर जगह मिलनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ये कमीशन खोरी को रोकिए। हर साल पुस्तक बदलने का प्रावधान चेंज करिए, इस पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद।